हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको वृंदावन के जो है पार्ट 3 भी शेयर करूँगी। तो ये वैष्णो माता की जो मंदिर है उसकी गुफा है, जिसका मैंने आपको बोला था कि मैं 9 रूपों के आपको दर्शन कराऊँगी। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ माता रानी की गुफा में, वैष्णो धाम जो वृंदावन में है। तो ये सबसे पहले हम गणपति जी के दर्शन करते हैं, क्योंकि हम जब भी किसी भी शुभ काम की शुरुआत करते हैं तो गणपति जी के पूजा से ही करते हैं, उनके दर्शन से करते हैं, उनकी आराधना से करते हैं। तो यहाँ भी सबसे पहले हम उनके दर्शन करते हैं, तो आप भी देख सकते हो। उसके बाद हम जा रहे हैं माता रानी के सबसे पहले स्वरूप के पास, माता शैलपुत्री। तो ये माता शैलपुत्री जो है माता रानी का पहला स्वरूप है, जिसकी नवरात्रों में पहले दिन जो है वो पूजा की जाती है। और यहाँ पर ये डिस्प्ले बोर्ड्स भी लगे हुए हैं, जहाँ पर हर चीज़ की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रखी है। ठीक है, अब हम जा रहे हैं माता रानी के दूसरे स्वरूप, माता ब्रह्मचारिणी। तो ये आप देख सकते हो, ये माता रानी का दूसरा स्वरूप है और अब हम इसके दर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर माता रानी के 9 स्वरूप हैं। ठीक है, अब मैं आपको दर्शन कराती हूँ माता रानी के तीसरे रूप में, माता चंद्रघंटा। तो ये माता रानी का तीसरा स्वरूप है। यहाँ पर हर चीज़ मेंशन भी है, बट अभी आपको शायद कैमरे में ना क्लियर दिख नहीं रही होगी, क्योंकि डिस्प्ले में सब कुछ लिखा हुआ है, पूरी एक्सप्लेनेशन इनकी दे रखी है। अब मैं आपको दिखा, माता रानी का चौथा स्वरूप है माता कुष्मांडा। तो अभी जो ये गुफा है, इसमें क्या है कि चार रूप इस गुफा में है। अब हम गुफा से बाहर जाएंगे, तो गुफा से बाहर जाने के बाद हम लोग जो वैष्णो माता की जो मूर्ति है उसकी हम जो है परिक्रमा करेंगे। तो अभी हम बाहर जा रहे हैं, ये देखो अब हम चढ़ाई चढ़ेंगे ऊपर। तो चढ़ाई चढ़ने के बाद, क्योंकि जो माता रानी की मूर्ति मैंने आपको दिखाई थी फर्स्ट व्लॉग में, उसमें आपने देखा ही होगा वो कितनी बड़ी मूर्ति थी। वो जो मूर्ति है वो 141 फीट की बनी हुई है, और ये पूरा का पूरा जो मंदिर है ना, ये 11 एकड़ ज़मीन पर बना हुआ है। तो ये मंदिर बहुत ही शानदार है, बहुत ही सुंदर है और बहुत वेल मेंटेन्ड है, और इतनी सफाई है यहाँ पर ना। और यहाँ पे कितना भी रश हो लेकिन मेंटेन रहता है, कभी आपको फील ही नहीं होगा, आप बहुत आसानी से दर्शन कर सकते हो। तो ये बस अब हम सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रहे हैं, चढ़ाई चढ़ रहे हैं, मंदिर से हम बाहर निकल आए हैं। अब ये जैसे मैंने आपको बताया कि माता रानी की जो मूर्ति है जो 141 फीट की है, इसके हम दर्शन कर रहे हैं। आप देखो कितनी सुंदर मूर्ति है, कितनी बड़ी है ना, मतलब कैमरे में तो ये पूरी नहीं आ रही, और इवन अच्छे से, मतलब मुझे बहुत ऊपर होकर देखना पड़ा, दिख भी नहीं रही थी प्रॉपर यहाँ से ना, इतनी बड़ी है ये। और ये मेरी बेटी यहाँ पर देखो मस्ती कर रही है, जाने को तैयार ही नहीं है कि नहीं जाना मम्मा, मैंने नहीं जाना। तो चलो, अब हम दूसरी गुफा में एंटर कर चुके हैं। दूसरी गुफा में हम नीचे उतर रहे हैं, क्योंकि अभी हम ऊपर गए थे, अब हम यहाँ नीचे उतर रहे हैं। तो जो माता रानी के बाकी के 5 स्वरूप हैं वो इस गुफा में दिखने को मिलेंगे। तो आओ मैं आपको लेकर चलती हूँ माता रानी के बाकी 5 स्वरूपों के दर्शन करवाने। तो पहले तो यहाँ पर ना पानी हुआ करता था, अभी यहाँ पानी नहीं है, अभी यहाँ पर कोई पानी नहीं था। तो आप देखो, माता रानी का सबसे अब 5वां रूप है माता संकंत माता। तो उनके दर्शन करते हैं, जिनके नवरात्रि के 5वें दिन में पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। तो संकंद माता जी के हम दर्शन करते हैं। इसके बाद माता रानी का छठा रूप माता कात्यायनी देवी, जिनके हम छठे दिन में पूजा करते हैं नवरात्रों के। इसके बाद मैं आपको लेकर जाती हूँ 7वें स्वरूप माता कालरात्रि, जिनके हम 7वें दिन पूजा करते हैं। 8वां स्वरूप माता महागौरी, महागौरी मैया जी, गौरी मैया। 9वां स्वरूप माता सिद्धिदात्री, तो ये माता सिद्धिदात्री है, जिनके हम 9वें दिन में पूजा करते हैं। तो ये मैंने आपको दिखाया दुर्गा माता के 9 रूप। अब लास्ट में हम करेंगे भैरव जी के दर्शन, उनके बिना तो हर दर्शन, हर यात्रा अधूरी है। जय माता दी। प्लीज़ फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब।